गुड इवनिंग एवरीवन। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। स्टूडेंट का एक ही सवाल है, जो हम मेमोराइज करते हैं वो हमारे ब्रेन में फिट क्यों नहीं होता। वो फिट होने के लिए और फिट कैसे करना है, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। मैं आज उन प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल को मैं डिस्कस करूंगा आपको। प्रिंसिपल नंबर 1, ब्रेन लर्निंग कोर प्रिंसिपल। ब्रेन लर्निंग कोर प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे स्टेप्स, इसके बहुत सारे प्रूव्ड इक्वेशन। ये ब्रेन लर्निंग प्रिंसिपल से हम क्या सीख सकते हैं? जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आप नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आप नई नई कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ब्रेन न्यूरॉन नई नई कनेक्शन बनाता है। ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसको नई नई कनेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नई चीज सीख रहे हैं तो ब्रेन के जो न्यूरॉन है नए कनेक्शंस बनाते हैं। अगर आप पुरानी चीज को रिकॉल कर रहे हैं, जो पुरानी जो न्यूरॉन्स है वही कनेक्शंस को रिकॉल करते हैं। अभी उन कनेक्शंस को हम साइनैप्स बोलते हैं। जैसे ये ओवरऑल चीज एक फॉर्मूला में उसको कन्वर्ट करती है। वो फॉर्मूला ये है कि RE + AR = CS। RE का मतलब है रिपीटेड एक्सपोजर प्लस AR का मतलब है एक्टिव रिकॉल। जितना आप रिपीटेडली एक्सपोजर करोगे इतना AR होगा। AR का मतलब है एक्टिव रिकॉल। जितना एक्टिव रिकॉल होगा उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम 2 साल पहले किसी को अनजान व्यक्ति को मिले रहते, एकदम से उसको देखने के बाद आई सॉ समवेयर, मुझे वो कनेक्शन नहीं हो रहा है। वो ओल्ड न्यूरॉन था, इसको कनेक्ट करने को टाइम लगेगा। जब भी आप नए व्यक्ति से मिलते हो उसको ऐसे ही देखते रहते हैं, वो जो बोलेगा वो सुनते रहते हैं। वो कनेक्शन नहीं रहता। नए कनेक्शंस, ब्रेन के नए कनेक्शंस, नई चीजें, नए कनेक्शंस बनाते हैं। मैं जब भी आपको देखा किधर तो देखा, हाँ बोलते हाँ मैं 2 साल पहले आपको उधर देखा था। फिर 2 साल के बाद वही सेम आदमी से आप फिर मिलोगे, हाँ हम 2 साल पहले उधर मिले थे। फिर 2 साल के बाद सेम आदमी से मिलोगे, ये हाँ मैं मेरा दोस्त है, मैं हर बार उसको मीट होता हूँ। जब बार बार आप रिपीटेडली एक्सपोज करोगे वो एक्टिव रिकॉल में कन्वर्ट होगा। जब एक्टिव रिकॉल रिपीटेड एक्सपोजर का मिलन होगा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, उसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। जब एक्टिव रिकॉल रिपीटेड एक्सपोजर का मिलन होगा, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। जब भी हम छोटे छोटे चीजें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, चंक मैनर में हम उसको रिवाइज करेंगे, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा। ये फॉर्मूला है। छोटे छोटे चीजें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इफ यू रिवाइज इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये कैसे प्रूव होता है? एक कॉन्सेप्ट हम 1 दिन और 2 दिन और 3 दिन और 7 दिन और 14 दिन और 21 डेज इसको रिकॉल करेंगे। जो ब्रेन की जो वायरिंग है या जो ब्रेन का जो वायरिंग है उसको बार बार कनेक्शन से एक रिपीटेड पैटर्न बनाता है। वही पैटर्न को हम परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रेन लर्निंग कोर प्रिंसिपल।